हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए बेटा, इससे पहले हमने क्लास 8 के लिए चैप्टर किया था। आज हम पढ़ेंगे फॉर क्लास 7 चैप्टर 1 हम करने वाले हैं, दैट इज़ फूड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फूड क्या बेटा? एनीथिंग विच वी ईट, कोई भी सब्सटेंस जो हम खाते हैं, जो भी एडिबल सब्सटेंस होते हैं उन्हीं को हम फूड बोलते हैं। और ये जो फूड हम ईट करते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ असेंशियल सब्सटेंस होते हैं। उसके फूड के जो असेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ईट करते हैं हम फूड के अंदर? जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स। ठीक है, तो हमारे फूड के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? दीज आर वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। वो हमारे फूड के बहुत एसेंशियल कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो फूड हम खाते हैं उसी के अंदर ये सारे कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर में जो टर्म है दैट इज न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन वर्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस न्यूट्रिशन? तो देखिए, न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, the process of taking food and the process of taking food and utilization by our body, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, हम खाना खाते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी क्या करती है, उसको यूटिलाइज करती है। उन्हीं जो फूड हमने ईट किया है, जो हमने खाना खाया है, उसी को फिर हमारी बॉडी क्या करती है, उसमें उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके और उस एनर्जी को फिर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही किस में आ जाएगा? यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन वर्ड कहाँ से रिलेट कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था, एसेंशियल कंपोनेंट प्रेजेंट इन आवर फूड। जो हमारे फूड के अंदर जो एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हमने अपनी बॉडी के अंदर लिया, हमने खाया, खाने के बाद हमारी बॉडी ने उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज किया, तो वो जो कंप्लीट प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब ये जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है, ये बेटा देखो, सभी जो ऑर्गेनिज्म, अगर लिविंग थिंग्स की बात की जाए, ऑल लिविंग थिंग्स ईट फूड, दे कांट सर्वाइव विदाउट फूड। वो बिना फूड के सर्वाइव कर ही नहीं सकती, चाहे हम किसी भी लिविंग थिंग की बात करें। तो आज हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम प्लांट्स के बारे में ही आज पढ़ेंगे इसमें। तो प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स आर ओनली ऑटोट्रॉफ ऑन आर अर्थ। हमारे अर्थ के ऊपर एक प्लांट ही ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक हैं। उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखिए जो हमने अभी टर्म की है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी के द्वारा उसका यूटिलाइजेशन होना, उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? पोषण। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं पोषण। तो अब ये जो न्यूट्रिशन है, इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अलग अलग जो मेथड होंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, इसको हम पढ़ सकते हैं। एक तो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और सेकंड हमारे पास होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जो टर्म है ऑटोट्रॉफिक, इसमें देखिए जो ऑटो मीन्स सेल्फ, यहां पर बात की जाएगी उन लिविंग थिंग्स की जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ वहाँ पे प्रिपरेशन होती है, उनको बोला जाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसमें सिर्फ ओनली वन एग्जाम्पल होता है, दैट इज ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स, और वो भी कौन से? ग्रीन प्लांट्स। और जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, मीन्स वो लिविंग थिंग्स जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑटोट्रॉफ्स कौन होंगे? जो अपना फूड खुद से बनाएंगे, और उनके अंदर ये जो फूड बनाने का, यानी कि फूड को प्रिपेयर करने का, अपना न्यूट्रिशन गेन करने का जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं।
सेकेंड साइड है हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक, और जिनके अंदर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड होगा उनको क्या बोला जाएगा? हेट्रोट्रॉफ्स बोला जाएगा। हेट्रो का मीनिंग यहां पर क्या होगा? अदर्स। अदर्स मतलब दूसरे, ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ये अपना फूड खुद से बना ही नहीं सकते, दे डिपेंड ऑन अदर्स। किनके ऊपर डिपेंड करेंगे? मीन्स ऑन प्लांट्स, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगा? ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी लिविंग थिंग अपना फूड खुद से नहीं बनाएगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। और इसमें अगर हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल लिखते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता किन में है, तो उसमें एग्जाम्पल होगा ऑल एनिमल्स, और यू कैन से ऑल ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस ऑल्सो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल होंगे हमारे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए बेटा, सिर्फ मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लांट्स ही हैं जिनके अंदर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, सॉरी, प्लांट्स हैं जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। प्लांट्स आर ओनली ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स के लिए आप आपको फिलिप्स में भी आ सकता है, प्लांट्स आर डैश, तो डैश क्या होंगे? दीज आर ऑटोट्रॉफ्स। क्यों है ऑटोट्रॉफ्स? बिकॉज दे प्रिपेयर देयर फूड बाय ओन, वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अब कंप्लीट प्रोसेस हम यही देख लेते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक फोटोसिंथेसिस एक टर्म होती है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो प्लांट्स हैं, मीन्स वो प्रोसेस कि प्लांट अपना फूड खुद से बना रहे हैं। किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम एयर। वाटर, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे ये? फ्रॉम सॉइल। बाय यूजिंग सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिलने वाली है भाई? सन। एक लौता जो सोर्स है हमारे सनलाइट के लिए, दैट इज सन। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या होता है? इट इज ग्रीन पिगमेंट। ये ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है किसमें? लीव्स में। पत्ते हरे दिखाई देते हैं ना, ग्रीन कलर के नजर आते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। अभी देखिए कि किस तरीके से ये फोटोसिंथेसिस होता है, कैसे अकर करता है। हमारे जो प्लांट्स होते हैं इनमें, इनकी लीफ में छोटे छोटे बहुत स्मॉल पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको अगर आप नेक्ड आई से देखेंगे तो वो नज़र नहीं आएंगे। और ये जो स्मॉल पोर्स होते हैं ना, इन्हीं को बोला जाता है स्टोमेटा, ठीक है। माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब हम इसको देखते हैं तो ये स्टोमेटा ऐसे लीफ के ऊपर छोटे छोटे होल नज़र आते हैं। और ये जो स्टोमेटा होते हैं ना, इन्हीं की साइड में होती हैं इस तरीके से बीन शेप गार्ड सेल्स। और ये जो गार्ड सेल्स हैं ये क्या करती हैं? इनका फंक्शन होता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल में करना, कि कब स्टोमेटा को ओपन होना है, कब स्टोमेटा को क्लोज होना है। जिस तरीके से आपके स्कूल के डोर पे गार्ड बैठे हुए होते हैं ना, गार्ड अंकल, तो उनका काम क्या है? यही चेक करना कि स्कूल के अंदर कौन एंट्री करेगा, किसको बाहर जाने देना है, ठीक है। एंट्री और एग्जिट प्रॉपर उनके कंट्रोल में होती है। तो सेम इसी तरीके से जो हमारे स्टोमेटा हैं, इनके बाहर जो सेल होते हैं दोज आर गार्ड सेल, और ये गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आपसे पूछ लिया जाए कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किसकी हेल्प से होती है, किसके कंट्रोल में होती है, तो आंसर आप क्या करेंगे? गार्ड सेल, ठीक है। तो अभी देखिए हम फंक्शन देखते हैं यहाँ पर हमारे स्टोमेटा का। देखिए गार्ड सेल ने क्या किया? हमारे स्टोमेटा को अलो किया कि अब वो ओपन हो जाएगा। जब स्टोमेटा ओपन है, हमारी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल है। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस हैं। तो जब ये स्टोमेटा ओपन होता है तो ओपन होने के बाद क्या करेगा? ये अपने अंदर एयर को फिल कर लेगा, ठीक है। जैसे ही ये एयर को फिल करेगा, मैं अपने हैंड से आपको बताती हूँ। जैसे अभी आपको बीच में गैप नज़र आ रहा है ना, वो क्या है? स्टोमेटा। और ये जो मेरे हैंड्स है वो गार्ड सेल्स का काम कर रहे हैं।
तो जब ये स्ट्रोमेटा ओपन हो जाएगा और जब ये क्लोज होगा तो ये क्या करेगा, एयर अपने अंदर फिल कर लेगा, और जैसे एयर इसके अंदर फिल हो गई है, भर गई है, स्ट्रोमेटा हो गया है क्लोज, बंद हो गया है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं होता कि वो ओपन हो रहा है तो वो सिर्फ CO2 को लेने के लिए ही ओपन हुआ है, एक और उसका सेकेंड फंक्शन होता है। सेकेंड फंक्शन क्या होगा, जब वो ओपन होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स होंगे, वो वाटर जो उसके लिए एक्स्ट्रा है। ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं तो जितना हमने यूज़ किया वो तो ठीक है, हमारे लिए यूज़फुल था, बाकी जो बच गया वो तो वेस्ट है ना। तो इसी तरीके से उस स्ट्रोमेटा के अंदर ऑक्सीजन और वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। जब वो स्ट्रोमेटा ओपन होता है तो ऑक्सीजन और वाटर वेपर बाहर चले जाते हैं और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वो जो एयर है उसको स्ट्रोमेटा अपने अंदर फिल कर लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया स्ट्रोमेटा का, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एक तो काम क्या होता है स्ट्रोमेटा का, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं एयर से। सेकेंड थिंग, जो वाटर वेपर वहाँ पर एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको बाहर निकालना। ठीक है। ये 2 फंक्शन है हमारे स्ट्रोमेटा के। तो ठीक है, ये तो हो गया कि हमारे जो गार्ड सेल्स थे, मीन्स हमारे जो स्ट्रोमेटा थे, उन्होंने अपने अंदर फिल कर लिया है CO2 को। यहाँ पर CO2 आ गई। अब ऊपर मॉर्निंग में आपके जो सनराइज हो जाता है, जब सनराइज हो गया है तो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये सारे पोर्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही आपको रिप्रेजेंट किया तो सिर्फ यही एयर को एक्सचेंज करेगा, सभी पोर्स का यही फंक्शन होता है। तो अब ये क्या करते हैं, ये सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर इनके अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता रहेगा, ये जो सनलाइट है ना उसको कन्वर्ट करता रहेगा। जो सनलाइट होती है ना उसको हम क्या बोल सकते हैं, जो आपकी फोटो एनर्जी होती है, जो लाइट एनर्जी होती है, उसको ये क्लोरोफिल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है। क्लोरोफिल ये जो सनलाइट है, सन एनर्जी है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है। ठीक है भाई। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, CO2 चाहिए, क्लोरोफिल लीफ के पास ऑलरेडी है, सनलाइट सन से मिल गई। अब जरूरत है किसकी, वाटर एंड मिनरल्स। तो हमारे जो प्लांट की रूट्स होती हैं, जो सॉइल के अंदर होती हैं, तो रूट्स क्या करेगी, सॉइल के अंदर जो वाटर अवेलेबल होता है, जो मॉइस्चर अवेलेबल होती है, तो उसी वाटर के अंदर जो सॉइल के मिनरल्स हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं, और जो रूट्स की रूट हेयर्स यानी कि जो पतली पतली रूट हेयर्स होती हैं वो उसे अब्जॉर्ब करके और ऊपर पहुंचा देती है किसके पास, लीफ के पास। अब यहाँ से वाटर भी आ गया और वाटर के साथ ही इसके अंदर जो भी एसेंशियल मिनरल्स जो हमारे लीफ को चाहिए वो सभी प्रेजेंट है। ठीक है। तो देखो H2O हो गया, यहाँ पे CO2 आ गया, क्लोरोफिल, सनलाइट। जब ये सभी चीज़ें मिल जाती है, अब हमारे घर में जब फूड बनता है कहाँ बनाती है मम्मा, आपका फूड कहाँ प्रिपेयर करती है, किचन के अंदर बनाती है ना, किचन में, किचन जो होता है वहीं पे सारे फूड को कुक किया जाता है। तो जो लीफ हैं दे वर्क एज ए किचन फॉर अ प्लांट। आपसे पूछा जाए कि प्लांट का जो किचन है वो कहाँ होता है, कौन होता है किचन, तो जो प्लांट्स में ग्रीन लीफ होती हैं दे आर द किचन ऑफ अ प्लांट। वो एक प्लांट का किचन का ही काम करती हैं, रसोई घर का ही काम करती हैं। तो अभी सारा सामान मिल गया है, इंग्रेडिएंट्स सभी मिल गए हैं। आपको कोई भी लाइक आपको नूडल्स बनानी है तो नूडल्स में आप जो जो चीज़ें ऐड करने वाले हो वो सभी चीज़ें पहले आप इकट्ठे कर लेते हो। जब सभी चीज़ें इकट्ठी हो गई तो फिर उनको मिक्स करके उनको कुक किया जाता है। तो सेम लीफ को अब अपना नूडल्स बनाने के लिए, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, अपना फूड बनाने के लिए इन्हें अपने सभी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं। अब हमारी लीफ क्या करेगी, अब लीफ के अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का, जिसमें वो अपना फूड बनाने वाले हैं। और यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें क्या होगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O मीन्स वाटर, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 और वाटर यहाँ पर लीफ के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इन ग्लूकोज, C6H12O6। ये क्या होता है, ग्लूकोज। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O सबको पता ही है वाटर।
लेकिन जब ये फूड बन रहा होता है ना तो साथ में यहाँ पे कुछ ना कुछ वेस्ट भी बचता जाता है, वो क्या होगा, ऑक्सीजन एंड सम वाटर वेपर्स ऑल्सो। ठीक है, अब ये जो फूड बन गया, अब फूड को तो क्या करती है मम्मा ने, फूड रेडी कर दिया, रेडी करने के बाद सबको सर्व किया जाता है। अब जो लीफ है वो सारे फूड को खुद से नहीं खाने वाली है, जब वो फूड रेडी हो जाएगा उसको पूरे प्लांट के पास उसके ईच पार्ट तक सर्कुलेट कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। अब बचे वहाँ पे वेस्ट, ऑक्सीजन, वाटर वेपर। अभी मैंने आपको बताया था स्टोमेटा जब ओपनिंग क्लोजिंग करता है तो जैसे ही वो ओपनिंग करेगा, अब वहाँ पे जो वेस्ट इकट्ठे हो गए थे उन सबको वो बाहर छोड़ देगा एयर के अंदर। ठीक है, और जो भी चीज़ें फिर उसको एयर चाहिए, एयर को अपने अंदर वो ट्रैप कर लेगा। अब यहीं से एक एक्टिविटी आ गई है, एक्टिविटी है टू चेक, क्या करना है आपको कि जो लीफ है वो वाटर वेपर रिलीज करती है, वो बाहर वाटर वेपर्स को निकालती है। तो उसके लिए एक्टिविटी क्या है, आपको क्या करके देखना है, वेरी सिंपल एक्टिविटी है, आप ये करके देखना। आपको अपने प्लांट के किसी भी एक स्टेम को, लाइक आपने कोई भी पॉटेड प्लांट लगाया हुआ है, आप उसके एक स्टेम को ड्राई पॉली बैग ले लेना, एक ऐसा पॉली बैग ले लेना जो बिल्कुल ड्राई है, जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। लाइक आपने कोई भी प्लांट लगाया हुआ है, उसकी जैसे ये स्टेम ऐसे ही नॉर्मल बना रही हूँ बेटा, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी उसकी स्टेम और लीफ ऐसे होती है ना। तो एक ड्राई पॉली बैग लेना और उसके एक स्टेम को आप ड्राई पॉली बैग के अंदर डाल के और यहाँ अच्छे से थ्रेड से टाई कर देना। ठीक है, और उसके बाद आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखना कि आपके जो पॉली बैग है उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से वाटर ड्रॉप्स चिपकी हुई मिलेंगी, स्टिक मिलेंगी। तो ये वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आई, तो वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आएंगी भाई, जो लीफ के अंदर स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग करता है ना, तो वो अपने अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है जिससे हमें पता चलता है कि जो लीफ है वो अपने अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर फेंकती है। तो ये साथ में हो गई है हमारी एक्टिविटी। ओके, फोटोसिंथेसिस सभी को समझ में आया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेम इसी में एक एक्टिविटी, हमारे पास एक एक्टिविटी होती है टू चेक प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और यू कैन से ग्लूकोज इन द फूड। एक एक्टिविटी कि फूड के अंदर कि हम किस तरीके से टेस्ट करेंगे कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या स्टार्च, आप कुछ भी बोलें, सबका जो फॉर्मूला है दैट इज सेम, C6H12O6। तो सभी क्या है, एक ही चीज़ है, सिर्फ उसके अलग अलग टाइप्स हैं कि फूड के अंदर इनकी प्रेजेंस है। तो वो प्रेजेंस टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। उस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि लीफ फोटोसिंथेसिस करने के, जब फोटोसिंथेसिस होता है किसी भी प्लांट में तो वहाँ पर ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है या नहीं बनता है, ये चेक करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी एक लीफ पर जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है जिसको हम फूड रैप करने के लिए, आप अपने फूड को कवर करने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल को यूज़ करते हो ना, तो एल्यूमिनियम फॉयल का एक छोटा सा पीस लेना है और लीफ के हाफ पार्ट को कवर कर देना है। ये जो मैंने डार्क कर दिया, इट मीन्स मैंने क्या किया, इसे कवर कर दिया एल्यूमिनियम फॉयल के साथ। सभी ने देखी होगी एल्यूमिनियम फॉयल जिससे हम अपने फूड को लपेट के रखते हैं, रैपिंग करके रखते हैं ताकि वो फ्रेश रहे। तो 1 डे के लिए हम इसे इसी तरीके से रखेंगे कि जो लीफ है ना उसके हाफ पार्ट को हमने एल्यूमिनियम फॉयल से अच्छे से कवर कर दिया। उसके बाद हमें करना क्या होगा, इस लीफ को नेक्स्ट डे, क्योंकि सिर्फ जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है वो ड्यूरिंग डे टाइम ही होता है, नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सिर्फ जो प्लांट्स अपना फूड बनाएंगे तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही बनाएंगे, सनलाइट के एब्सेंस में नहीं बनाने वाले। तो आप इवनिंग में भी कर सकते हो कि मॉर्निंग में आपने अपने लीफ को इस तरीके से कवर किया था उसके हाफ पार्ट को, फिर आपने लीफ को इवनिंग टाइम में प्लग किया। प्लग करने के बाद उसे क्या करना है, हम उसे वाटर के अंदर हम उसे बॉईल करेंगे अच्छे से। लीफ को डाल दिया, नीचे लगाया है बर्नर, ये स्टैंड से मैंने इसको रख दिया है भाई,
आप सोचोगे कैसे हवा में लटक गया है कंटेनर। नीचे हमने लगाया बर्नर और बर्नर की हेल्प से हमने उसको किया हीट, गर्म कर रहे हैं। अच्छे से बॉईल हो जाएगा। जब वो बॉईल हो जाएगी तो उस लीफ को अल्कोहल से क्लियर कर देना है, साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद हम उसे ड्राई करेंगे अच्छे से और फिर हम उसमें डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारे लीफ का जो हाफ पार्ट है, इधर वाला, ये वाला जो हमने एल्यूमिनियम फॉयल से कवर नहीं किया था, उसका कलर चेंज हो जाएगा। कैसा कलर होगा, डार्क ब्लू और ब्लैक, या तो डार्क ब्लू जो नेवी ब्लू जिसको हम बोलते हैं उस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ब्लैक कलर आ जाएगा। और ये जो हाफ पार्ट था जो हमने एल्यूमिनियम फॉयल से कवर किया था, वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो कुछ येलोइश, जैसे लीफ को बॉईल करने के बाद कलर तो थोड़ा चेंज हो ही जाता है ना, तो वहाँ पर डार्क ब्लू ब्लैक कलर नहीं आने वाला, सिर्फ इसी पार्ट में ब्लू ब्लैक कलर होगा। इट मीन्स क्योंकि यहाँ पर देखो ये अनकवर्ड, यहाँ पे हमने उसको अनकवर्ड था, कवर नहीं किया था, तो सनलाइट जब उसे मिल रही थी तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ और फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या बना वहाँ पर, ग्लूकोज। और ये टेस्ट है किस चीज़ के लिए, ग्लूकोज प्रेजेंस के लिए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किया जाए कि फूड के अंदर आपको चेक करना है कि उसके अंदर ग्लूकोज, कोई देखो आपसे ये भी पूछा, या तो पूछ लेंगे कि ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं है, या आपसे पूछ लिया जाए कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, तो इन सब के लिए जो टेस्ट होगा वो कौन सा होता है, आयोडीन टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी सेकेंड एक्टिविटी। तो यहाँ से हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं जो नेचुरल सब्सटेंस को यूज़ करके अपना फूड खुद से बनाते हैं, इसी वजह से इनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनके अंदर, ये जो प्रोसेस है अपने न्यूट्रिएंट्स को गेन करने का, उसी को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए मैंने फोटोसिंथेसिस आपको करवा दिया है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मतलब किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा। तो बेसिक सी चीज़ें हैं भाई, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 हमें चाहिए होती है, CO2 नहीं मिलेगी तो भी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वाटर मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो भी फूड नहीं बना पाएंगे प्लांट्स। सनलाइट नहीं होगी तो भी फूड नहीं बन पाएगा। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ क्लोरोफिल, जो लीफ के अंदर नेचुरल प्रेजेंट होती है। तो कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होती, और वो जो प्लांट होते हैं वो अपना फिर फूड खुद से नहीं बना पाते, और इसी वजह से फिर वो किस में चले जाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, वो प्लांट जो अपना फूड खुद से नहीं बना पाएंगे उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो होगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये जो अपना टॉपिक है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो हम करेंगे इन नेक्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास में। तब तक जो आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यहाँ पर जो भी मेन पॉइंट्स हैं आप वीडियो को पॉज करके आप उनको राइट डाउन कर सकते हैं, आप अपने चैप्टर की रीडिंग कर लीजिए, और जब अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में इसके जो बैक एक्सरसाइज है, मीन्स रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, वो भी वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और आपको लग रहा है कि हाँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि बेटा आपको यूज़फुल नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि बार बार ऐसा नहीं हो पाएगा ना कि आपके जो वीडियोस आपके लिए अपलोड की जा रही हैं उनको डायरेक्ट आपके पास फॉरवर्ड किया जाए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वहाँ तक इस वीडियो को शेयर करते जाइए। Okay, bye and have a nice day.